आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज एट 6। मैं हूं सनम एजाज और न्यूज एट 6 की शुरुआत हम हिंदुस्तान और उसकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पहली खबर से करेंगे। और हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर ने आज हिंदुस्तान और मालदीव के दरमियान जारी तनाजे पर तबसरा करते हुए बताया कि सियासत सियासत है और हर मुल्क हर रोज इस बात की जमानत नहीं दे सकता है कि उसका कौन साथ देगा, उसका कौन खिलाफ होगा। और जहां तक हिंदुस्तान और मालदीव के जजीरे के ताल्लुकात के बीच में हिंदुस्तान के लिए मालदीव के जजीरे से अपनी फौजें वापस बुलाने के लिए 15 मार्च की जो डेडलाइन है, उस हवाले से उन्होंने बताया कि सियासत सियासत है और इस बात की जमानत नहीं दी जा सकती कि हर रोज़ कोई हमारी हिमायत करेगा या हमसे इत्फाक करेगा। लेकिन संजीदगी से एक मसला जो है और हम पिछले 10 सालों से इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कामयाबी के साथ, और एक मजबूत राबता इस हवाले से कायम भी हो रहा है। एस जयशंकर ने बताया कि हिंदुस्तान दूसरे ममालिक में बुनियादी ढांचे की तरक्की में भी मसरूफ़ है और हम आज सड़कें, बिजली, ट्रांसमिशन, ईंधन और तजारती रसाई फराम करने के साथ साथ दूसरे ममालिक में जो लोग छुट्टियाँ गुजारने जाते हैं उनके लिए भी काम करते हैं। और ये सब इस बात के एक हिस्सा है कि आप ताल्लुकात को कैसे फरोग दे रहे हैं। और अब कश्मीर का रुख और कश्मीर का शहर खास और शहर खास का डाउनटाउन का इलाका। और डाउनटाउन के इलाके में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के हिस्से के तौर पे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने राजौरी कदल के इलाके में प्रोग्राम की सदारत भी की। और इस प्रोग्राम के दौरान उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम के दौरान एक अच्छी खासी तादाद में लोगों ने शिरकत भी की और यहाँ इसका मकसद शहरियों को सरकार के प्रोग्रामों और स्पॉन्सर शुदा स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम करना था। इस मौके पर SSP एक वैन भी चलाई गई जो वैन वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम भी दिखाती है और लोगों में बेदारी फैलाने का एक प्रोग्राम के हिस्से के तौर पे काम भी करती है। और यहाँ बताया गया कि निचली सतह तक प्रोग्राम को, सरकार के एदाद शुमार को और सरकार की स्कीमों को लाना संकल्प भारत यात्रा का एक हिस्सा भी है। यहाँ जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ SMC कमिश्नर के हमरा सरमद हफीज ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना भी किया और उन्हें इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के मकसद से ऐसे प्रोग्रामों की तारीफ भी की। शहर से निकलने के बाद अब गांव का रुख करते हैं और सरहदी जिला कुपवाड़ा में आज जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह RR स्वैन की जानिब से अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। इंतजार के बाद लगातार 2 दिन मौखर किए जाने के बाद आज कुपवाड़ा में जो अवामी दरबार हुआ उसमें एक अच्छी खासी तादाद में लोग पहले से इंतज़ार कर रहे थे। और आपको लगातार बताते चले कि 2 दिनों से ये प्रोग्राम जो है वो मौखर हो रहा था और ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जो शहर से निकल के हेडक्वार्टर से निकलने के बाद गांव देहात में लगाया गया था। और लाइन कुपवाड़ा जो पुलिस लाइन कुपवाड़ा है, वहाँ इस अवामी दरबार के दौरान अच्छी खासी तादाद में ज़रूरतमंद आए हुए थे, मुश्किलात लेके आए हुए थे और इस दरबार के मनाजिर के साथ साथ इस दरबार से उम्मीद भी लगाए हुए थे। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह RR स्वैन ने जो अवामी दरबार का सिलसिला शुरू कर रखा है, इसके दौरान अवाम के कई मसाइल जो हल हुए हैं उससे और ज़्यादा तवक्कात बढ़ रही है। और ज़िला कुपवाड़ा में आज के इस दरबार के दौरान जहां अवाम के मसाइल सुने भी गए, वहीं बाद में कई मसाइल का खुलासा भी किया और हल भी करने की बात की। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह ने आज के इस दरबार के बाद मीडिया से जब बात की तो सवाल कई थे और उनमें एक सवाल जो वो खुद उठा नहीं सकते थे, जो खुद नहीं बता सकते थे, वो SPOs का था। और SPOs हमें पिछले 3 दिनों से लगातार बात करते हुए बता रहे थे कि उनका मामला जो है, मसला जो है, वो जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह तक पहुंचाया जाए। और आप लोग सभी बाखबर होंगे, SPO का एक ऐसा मामला है जो काफ़ी सालों से अटका पड़ा हुआ है। SPO तनख्वाह के हवाले से भी मार खा रहे हैं, तनख्वाह के साथ साथ उनकी ड्यूटी और बाकी जो मुराद थे उसमें भी अक्सर सवाल उठाते रहते हैं और अक्सर उनकी उम्मीदें जो हैं वो आसमान की तरफ उठी रहती हैं। और आज जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह से उम्मीद का इज़हार जो उन्होंने किया, हमने हमारे नुमाइंदे ने बराह रास्त उन तक पहुँचाया और उस पर उन्होंने अपना रद्द अमल भी ज़ाहिर करते हुए बताया कि पुलिस के दायरे इख्तियार में अगर होता तो हमने कब का किया होता। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है लेकिन फिर भी शुरुआत हो चुकी है, कोशिशें हो चुकी हैं और उन कोशिशों में कहीं न कहीं उम्मीद की किरण जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह को भी नजर आ रही थी। कि SPO जो है हमारे एक अहम हिस्सा है और सना बसाना काम करते हैं और कम तनख्वाह पे करते हैं। हमें इस चीज़ की एहसास है। हम अपने तरीके से जो हमारे अख्तियारात के दायरे में है हम उसको
उनका उनका भला करने की कोशिश करते हैं। अब उसके एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से उनको और बेनिफिट्स मिले या उनको, वो एक सिलसिला है, उस पर हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी कि उनको किस तरीके से, जो इनमें से कम अच्छे काम करते हैं, उनको हम किस तरीके से पुलिस में ला सकते हैं, रेगुलर पुलिस में, उसकी हम हमेशा एक कोशिश करते हैं, बीच बीच में करते भी हैं, उसको अमल में भी लाते हैं। पर एक ये अलग से स्कीम है, तो एकदम से इसको कन्वर्जन करने का तो गवर्नमेंट का दायरे में आएगा। पर हम इस बात की, हमारे सारे अफसर साहिबान जो है वो इस बात की बड़ी फिक्रमंद है कि एसपीओज को हम अपना के साथ में लेके चले, और जो भी साहब ज़ाहिर है एसपीओज मैन इन यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म वाला यूजुअली इस तरह की बात अपने सीनियर से नहीं कर सकता है, तो उनकी कोशिश थी और लगातार हमें सोशल मीडिया, फ़ोन या दूसरे जितने भी उनके ज़राए थे उनके ज़रिए से ये अपील की जा रही थी कि हम जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह तक उनकी बात पहुँचाएँ। और सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में जब आप डीजीपी गए हुए थे तो हमने अपने नुमाइंदे की ये ड्यूटी लगा रखी थी कि वो उनसे ये सवाल पूछें, और हमारे नुमाइंदे ने उनसे एसपीओज का सवाल पूछा और उस पर उन्होंने उम्मीद का इज़हार हमें साथ बात करते हुए दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यहाँ जो इन दिनों है वो मंशियात का है, और मंशियात के हवाले से हम कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। हम लगातार मंशियात के हवाले से एक पूरी मुहिम छेड़े हुए हैं और कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी मंशियात फरोश हो, जिस तरह का भी हो, उसके खिलाफ एक महाज खड़ा किया जाए। और इसी महाज की बात हमने जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह आर स्वैन से कुपवाड़ा में की। हमारे नुमाइंदे ने उनसे पूछा कि मंशियात और नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा कभी तो हब ऑफ मंशियात कहा जाता था और साथ साथ में कभी गेटवे ऑफ मंशियात भी कहा जाता है। तो इसी सब पर हमारे नुमाइंदे ने उनसे मंशियात का जब सवाल किया तो डीजीपी भी तैयार थे, और डीजीपी ने बताया कि कुछ और मामलात पर आंख भी बंद की जा सकती है, लेकिन साफ जाहिर है इस मामले पर जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर की आवाम, किसी को भी अपनी आंख बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सिम कातिल है। ये हमारे पूरे माशरे के लिए कत्ल गारत का एक बड़ा मामला बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसके खिलाफ सबको इकट्ठे होकर लड़ना भी है। आवाम के लिए ये है कि हम शुक्रगुजार हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आवाम ने ये बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट किया है एविडेंस के साथ कि साहब, मतलब आप अगर ईमानदार हैं, आप अगर नेक नीयत से काम कर रहे हैं, तो आपकी अगर छोटी बड़ी कहीं पे आपसे भूल भी हो जाएगी तब भी हम आपको माफ करने के लिए तैयार हैं। पर बाशर्त ये है कि आप ईमानदारी से पेश आए। तो आप ये तो आप वाकई में, मेरे तो सारे पुलिस अफसर साहिबान, डीजी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर और भी आई, तो सब मुझे कहते रहते हैं कि साहब यहाँ पे तो आवाम ऐसी है कि अगर इनको इनके साथ शराफत से और ईमानदारी से पेश आए, वो दोगुना चढ़ बढ़ के करते हैं। इस बात के हम शुक्रगुजार हैं आवाम, ये दिल से मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये कोई लिप सर्विस नहीं है। तो कुदरती बात है कि इस तरीके की जब रिस्पॉन्स मिलता है आवाम से, हम चाहते हैं कि हम, कोई लिप सर्विस नहीं है, आवाम से रिस्पांस मिलता है, छोटी मोटी कोई भूल हो उस पर आंख बांध की जा सकती है, उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन मंशियात के साथ जो जुड़ा होगा उसको माफ कोई भी कौम नहीं कर सकती है। और बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस मंशियात फरोशों को माफ नहीं करी है। अगली तस्वीर हम कुलगाम की दिखाएंगे, जहां आज मंशियात फरोश की जमीन जायदाद को भी जब्त किया गया। ये मंशियात के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाइयों का एक सिलसिला है, और इसी सिलसिले में तमाम आवाम जो है खुशी का इजहार करती है, सपोर्ट करती है। और ये जो तस्वीर लगे हैं, जो बोर्ड लगे हैं, ये मंशियात फरोशों के घरों पे लग रहे हैं। इन बोर्ड के दो फायदे, एक तो ये ज़मीन प्रॉपर्टी कोई ख़रीद नहीं सकता है, और साथ साथ में पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को मालूम हो जाता है कि कौन है हमारी कौम का दरिंदा। और कुलगाम के कई मुँह में आज माशोक अहमद शेख के रिहायशी मकान को भी सरे बमोहर किया गया। ये कुलगाम में था। लेकिन अगली तस्वीर हम नॉर्थ कश्मीर की दिखाते हैं। शक्ल से ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, पहचानने में शायद परेशानी भी हो, क्योंकि लंबे बालों से यूं लगता है कि सनफ नाजुक से ताल्लुक़ रखती है या रखता है, लेकिन ये वो ऐसा नहीं है। इसने अपना हुलिया, अपनी शक्ल बदल लिया है, और ये वांटेड जो मंशियात फरोश है ये बारामूला का। हम सुबह से इसको 3 बार दिखा चुके हैं, दोबारा दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि सबको मालूम हो जाए कि ये जो कौन लोग हैं। ये अयूब शाह है, ये रफ़ीआबाद लडूरा का रहने वाला है, और इसके पास पुलिस को कई पक्के सबूत है। कई बार इस पर छापामारी कार्रवाई की गई लेकिन बच निकलता था। लेकिन आज शब
पुलिस ने कार्रवाई की और इसको पकड़ा। एसएसपी बारामूला ने पुलिस की इस कार्रवाई पर पुलिस के अमले की तारीफ की और शुक्रिया भी अदा किया और आवाम के लिए भी पैगाम दिया कि ऐसे मंशियात फरोश जहां कहीं भी हो उनको पकड़वाने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। तो क्या बताया एसएसपी बारामूला ने, वो हम आपको दिखाते हैं। आज एक ड्रग पेडलर गुलशाल जो लडूरा का रहने वाला है, उसको बारामूला पुलिस ने जो है दौरान दबिश पकड़ा है और उससे बड़ी मात्रा में जो है हेरोइन भी बरामद किया है। ये जो शख्स है ये बड़े टाइम से जो है, जितना मैंने अब तक सुना, लोगों से सुना, बहुत टाइम से ये एब्सकॉन्डिंग रहा है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और लगातार जो है इलाके में मंशियात फरोख्त कर रहा था। तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में उसको पकड़ा गया है। सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई उसके खिलाफ बामल लाई जाएगी। रेगुलर एनडीपीएस के जो भी कानून है उसके तहत तो कार्रवाई होगी, पिट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई होगी। उसकी जितनी भी गैर कानूनी प्रॉपर्टीज उसने ड्रग्स के गोरख धंधे से बनाई है उन पे भी जो है अटैचमेंट किया जाएगा। और मैं बाकी लोगों को भी जो भी इस धंधे में मुलव्वस है उनको ये वार्निंग देना चाहता हूं आपकी वसादत से कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। बारामूला पुलिस की नज़र से और उनके कड़क रवैये से वो बच नहीं सकते। क्या इसके साथ और कोई शख्स था? अभी फिलहाल इसके मॉड्यूल में और भी लोग मुलव्वस हैं, उन पे हमारी कार्रवाई होती रहेगी। अहमद नागपुरी एसएसपी बारामूला और बता रहे थे कि हरकतों से बाज आ जाए, बारामूला पुलिस से आप बच नहीं सकते हैं। और बारामूला पुलिस काफी एक्टिव है मंशियात के खिलाफ। जब से एसएसपी बारामूला जो है अमूद अपॉइंट हुए हैं, मंशियात वालों का इसने नाक में दम कर रखा है। और ऐसे कुछ और भी एसएसपी अगर करते हैं, करें, कोशिश करें तो हो सकता है मंशियात से लड़ना है, मंशियात वालों से लड़ना है। और ये मंशियात फरोशों में दो ग्रुप हैं। एक वो हैं जो मजबूर होते हैं, जिन्हें आदी बनाया जाता है, उनके साथ हमें इंसानी हमदर्दी करनी चाहिए, वो मासूम है। लेकिन ये जो मंशियात फरोश है, ये 200, 300, 400 ग्राम जो इसके पास हीरोइन वगैरह पकड़ी जाती है, ये मंशियात फरोश है। इनका कोई लिहाज नहीं करना है। और नाज़रीन, आपको बताते चले, आग भी किसी का लिहाज नहीं करती है। हमारे जंगलात में आग लगी थी, लेकिन अब निचले इलाकों से भी खबरें आ रही। और यूजुअली रात के वक्त का आग लगने के वाक़ात देखने को मिलते थे, लेकिन दिन दहाड़े भी आग लगने का वाक़ा पखरपुरा बडगाम में आज बाद दोपहर को देखने को मिला। और आग जो है एक मकान से नमूदार हुई तो फिर मकान के साथ आसपास वालों को भी इसका तपिश जो है वो झेलनी पड़ी। लगी आग की वजह से 4 मकानों को कुल मिला के नुकसान हुआ है, कुछ गाँव खानों को भी नुकसान हुआ है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोगों ने बर वक्त कोशिश की, बड़ी मेहनत की और इस आग को मजीद फैलने से रोक दिया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग जो है उतने सामान को खाक में मिला चुकी थी। आग निचले इलाके पखरपुरा में लगी थी। मकानों को आग से नुकसान पहुंचा, लेकिन ऊपरी इलाकों जंगलात में आग लगने के वाक़ात जो हैं उसकी लगातार खबरें आ रही हैं। मुकम्मल सरसब्ज़ सोना जिसे आमतौर पर कहा जाता है जंगलात हमारे को, वो आग की नज़र हो रहे हैं। और डक्सम में कल रात आग नमूदार हुई और आनन फानन इसने एक बड़े इलाके को अपनी लपेट में लिया। तस्वीरों में भी साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि कई किलोमीटर तक आग ये फैली हुई है और इस आग से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है। ये कश्मीर के साउथ कश्मीर का डक्सम का कोकरनाग का इलाका, जहां जंगलात में बड़े पैमाने पे आग लगी थी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक किसी हद तक आग पर काबू तो पाया जा चुका है, लेकिन इसे 100% नहीं कहा जा सकता कि इस पे आग पे काबू पाया गया है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी भी आग भड़क रही है। और ऊपर जंगलात में, कश्मीर के जंगलात में महकमे जंगलात तक को पहुंचने में भी देरी लगती है, उनके अरकान को पहुंचने में देरी लगती है। और साथ साथ में उनके पास वो मशीनरी नहीं है, वो मटेरियल नहीं है जो आग को फ़ौरन काबू में कर सके। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यूजुअली उतनी कामयाबी उनको नहीं मिल रही है। इतनी डेवलप्ड हमारी महकमा जंगलात अभी नहीं है। ये कश्मीर की बात, लेकिन खित्ता ये जम्मू में भी आग के लगने के वाक़ात लगातार देखे जा रहे हैं। आपको बताते चले, जंगलात का खित्ते चिनाब का, पीर पंचाल का,
मंडी का इलाका, लोरन का इलाका, सावजिया का इलाका, अड़ाई का इलाका और इन सभी इलाकों के आसपास के जंगलात में आग की जो है वो लगी हुई है और इस आग पर काबू पाने के लिए महकमे जंगलात के अफसरान जो है लगातार कोशिशें कर रहे हैं। खित्ते पीर पंचाल यानी पुंछ राजौरी अजला में एक नई बात भी सामने आई। वहाँ पे कुछ अफसरान ने आज हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि यूजुअली मुकामी लोगों की गलतियों की वजह से जंगलात में आग लगती है। एक तो वही है कि जंगलात में जाता है, वहाँ पे कहीं आग सेकने के लिए जला देता है तो वो फिर भूल जाता है, उससे आग लग जाती है। दूसरा ये भी बताया गया कि उनकी ज़मीनों में जहाँ पे झाड़ वगैरह उगे होते हैं उसको काटने के बजाय लोग आग लगा देते हैं और ये फिर आग की चिंगारी बढ़कर दूसरे इलाकों तक, दूसरे जंगलात तक पहुँच जाती है और उससे आग लगती है। तो ये भी एक जुल्म है। इस जुल्म पे कहीं ना कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को रोक लगानी पड़ेगी। लेकिन साथ साथ को बताते चले कि 70% आग जो चिनाब के पीर पंचाल के इलाके में लगी थी उस पर काबू तो पाया गया है और उसमें फायर एंड इमरजेंसी की सर्विस की गाड़ियों की भी मदद ली गई है। और सियासत पर भी नजर डालते हैं। सियासत में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली इमाम सागर जम्मू में थे और जम्मू में आज सूबाई सतह की एक मीटिंग भी मुनक्कद हुई जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर अली इमाम सागर ने जम्मू में पार्टी की जमीनी सूरत-ए-हाल का जायजा भी लिया और पार्टी जिम्मेदारों पर जोर दिया कि सूबे में पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने के लिए तनदेही से काम करें। इस तरह की मीटिंग्स को एक नॉर्मल मीटिंग, एक रूटीन प्रैक्टिस बताते हुए अली इमाम सागर ने बताया कि इंतखाबात आ रहे हैं और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जमीनी सतह पर पहुंच के अपनी कैडर के साथ जुड़ रही है और अपने कैडर को एक्टिवेट भी कर रही है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम ऐसी मीटिंगें बुलाते हैं जिसमें जोन, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल लेवल के ओहदेदार होते हैं जो हमारे लीडर हैं यहाँ जम्मू से। क्या मुश्किलात है तंजीमी तौर कैसे फायदा है और आप जानते हैं इसी तरह इलेक्शन के बारे में भी बातें हो रही हैं आगे पीछे दाएं बाएं, उसके बारे में भी हमारी तैयारियाँ क्या है। अभी हाल ही में डॉक्टर साहब ने, उमर साहब ने यहाँ दौरा किया था, कश्मीर में कोई 25 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ कवर की है। इस सारे पस मंज़र में हम देखना चाहते हैं कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दूर किया जाएगा और तंजीम को कैसे मजबूत बनाया जाएगा, क्योंकि एक मजबूत तंजीम ही एक मजबूत सिस्टम। जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में इंतखाबात हो रहे हैं। पार्लिमानी इंतखाबात पे तो ठप्पा लग चुका है लेकिन असम्बली इंतखाबात के हवाले से अभी भी गोल मटोल से जवाबात मिल रहे हैं। कुछ हल्के अलग अलग तरीके से इस पर रायजनी भी करें और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक के सियासी पंडित इस पर अपनी रायजनी करते हुए बता रहे हैं कि कोई पता नहीं कब असम्बली के इंतखाबात हो जाएं। कुछ ज़रा हमें ये बता रहे हैं कि तैयार रहिएगा, असम्बली इंतखाबात पार्लिमानी इंतखाबात से हो रहे हैं। लेकिन कुछ जिन्हें हॉर्सेस मौत कहा जाता है आमतौर पे अंग्रेज़ी में, वो बता रहे हैं कि अभी इब्तिदा है, देखिए आगे आगे होता है क्या। और इसी इब्तिदा और इंतहा के बीच में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी और उनके जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर नज़ीर यत्तू की क़यादत में आज हल्का इंतखाब चिराड़ शरीफ के एक वफद ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम के साथ मुलाकात की और हल्का इंतखाब चिराड़ शरीफ के मुतअद्दिद मसाइल की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई। इंजीनियर नज़ीर यत्तू ने यहाँ हफरू में PHC को CHC में अपग्रेड करने के अलावा फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन कायम करने की मांग की। इसके अलावा डलवन में हेल्थ सेंटर की तरक्की और फिल्ट्रेशन प्लांट को कायम करने की जरूरत पर भी जोर दिया और जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने उन्हें गौर से सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल कराया जाएगा। बहुत खुश हैं हम जिस तरह DC साहब ने आज सुना, बट आवर मेन थ्रस्ट वाज टुडे हाइक इन पावर टैरिफ। सो ही एश्योर्ड इसमें हम कोई एक्शन लेंगे, कोई फ्लैट रेट रखेंगे जो रोज बरोज बिजली में हाइक हो रही है। बाकी हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज थे, श्रावणी का वो हमारा प्ले ग्राउंड का मसला था, डाड़ोपुर का प्ले ग्राउंड का मसला था, वो हमने DC साहब के साथ उठाया। होफरू में जहां पर हमें फायर स्टेशन की जरूरत थी क्योंकि वहां पर जो मुंसलिक इलाके हैं उसके साथ बड़ा मुश्किल होता था, उस पर बात हमने की। उसके अस्पताल की UGC की बात की हमने। इसी तरह हमने डरवन की बात की, वहां का रोड है उसमें ऑलरेडी 7 लाख रुपए उसमें रिलीज हुए हैं, अभी तक क्यों नहीं उसमें काम शुरू हो रहे हैं। DC साहब ने बोला कल ही मैं वहां जा रहा हूं, कोई टीम वहां जाएगा।
इसी तरह कारपोरा में अस्पताल की हमने बात की, दरवन में अस्पताल की बात की। इंजीनियर नजीर यत्तू मिले आज जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम के साथ। और बड़गाम में आपको बताते चले, इन दिनों रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है मुल्क भर में, या यूं कहें जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में आजकल तकरीबात हो रही है। और बड़गाम में भी आज रोड सेफ्टी वीक के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम ने इस रेले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेले बड़गाम के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरते हुए लोगों में ट्रैफिक के हवाले से जानकारी और उन्हें जो बाकी मामला थे वो बता रही है। देखिए, जनवरी से फरवरी के बीच में एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, और रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक मनाने का यही एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो एक्सीडेंट्स हों, जिसमें माइनर या मेजर दोनों इंक्लूडेड हों, ऐसे एक्सीडेंट्स कैसे हम बचा सकते हैं अपने आप को। आप सबको पता है उसमें 2-3 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक कि अपना हेलमेट पहने अगर आप टू व्हीलर पे हैं, आप इंश्योर करें कि अगर आप गाड़ी में हैं तो पीछे बैठे हों या आगे बैठे हों, आप कोशिश करें कि सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, खासकर अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं। इसके अलावा जो स्पीड लिमिट्स हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आप न केवल दूसरों की जान बचाते हैं, आप अपनी जान भी बचाते हैं। इसी अवेयरनेस को बड़गाम के अलग अलग कोनों तक लेके जाने के लिए आज हमने ये सेरेमोनियल सेंड ऑफ किया है इस अवेयरनेस हमारी वैन्स का। इसके साथ साथ एक कॉम्पनसेटरी पार्ट भी होता है, जब कभी खुदा न खास्ता रोड सेफ्टी वीक के दौरान आपको समझना है डूज एंड डू नॉट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि हिंदुस्तान में इन दिनों या अब की तारीख में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अमवात हादसों की वजह से होती हैं, और इन्हीं हादसों पर कंट्रोल करने के लिए रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है। और पुलवामा में भी आज रोड सेफ्टी वीक मनाया गया, और यहाँ भी पुलवामा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने इस रोड सेफ्टी वीक को हरी झंडी दिखाई, और ये हरी झंडी साफ जाहिर है इस दौरान लोगों को उन्होंने खुद मिलकर बताया, हेलमेट की हिफाजत बताई, और हेलमेट के साथ साथ क्या कुछ करना है, सीट बेल्ट के साथ साथ और क्या क्या इकदाम उठाने हैं, ये ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा ने बताए। और लोगों को बताया कि हमारे यहाँ मुआशरे में हादसात जो होते हैं, हादसात में एक लोगों की अमवात होती है, दूसरा हादसात के बाद लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, और मरने का वाला तो एक बार मरता है, लेकिन जिनके घरों में ज़ख्मी हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उनको कई वक्त तक, काफ़ी वक्त तक मरना पड़ता है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल और उसके साथ साथ दूसरी परेशानी होनी पड़ती है। तो ख्याल रखिएगा, ना ज़ख्मी होना है, ना हादसे में मरना है, बल्कि अपनी जान बचाने के साथ साथ इस सारे मामलात पर नज़र रखनी है। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ कैंपेन की आज शुरुआत है। ये पूरा 1 महीना हमारे यहाँ कैंपेन चलेगी। इसमें मेजर जो थ्रस्ट रहता है वो 2 तरह का, एक तो एनफोर्समेंट है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, चाहे वो सीट बेल्ट पहननी है, हेलमेट पहनना है, और स्पीड लिमिट जो है उसको एडहर करना है, उसका एनफोर्समेंट भी करना है। और उसके साथ साथ जो हमारी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स का चेक करना, जो पुरानी व्हीकल्स हैं उनको भी चेक करना, कहीं पे व्हीकल का मेंटेनेंस। और तीसरा जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं मैन, और उनका भी मेडिकल चेकअप्स होंगे, विजन उनका चेक होगा। इस तरह के कैंप लगेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप भी। रोड सेफ्टी वीक ये आपके लिए ज़रूरी है, समझना, कवानीन समझना ज़रूरी है, और कवानीन अमल करने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि कवानीन तोड़ने के लिए। तो आपको बताएं, आप देख रहे थे न्यूज़ 6 सनम के साथ। फिलहाल आज की न्यूज़ 6 में बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। अब रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।